हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है और आशा है कि आप से एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीक़े से चल रहा होगा। अगर आप लोग भी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो नंबर मेरा दिया गया है 62 023 38 462। इस पर हाई लिख कर मैसेज कर दीजिए और आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं और वो ग्रुप में भी जोड़ देंगे आप सभी को। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ हिंदी का 10 गो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और आप लोगों के लिए 50 टॉप 50 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1। तो आप लोगों के लिए ना 50 गो टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को एग्जाम में इसी से बाहर नहीं आएगा, इसी में से पूछेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। पार्ट बाई पार्ट हम आप लोगों को वीडियो देंगे। तो आप लोग के पास अगर जितने भी ग्रुप में बनाए हुए हैं तो आप लोग सभी में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए और जल्दी से जल्दी 1 के कंप्लीट करवाइए। चैनल पर 1 के जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए। आप लोगों के लिए खास गिफ्ट देंगे 1 के कंप्लीट हो जाने के बाद। चलिए तब पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है ग्रेगरीन क्या है। तो ग्रेगरीन क्या है, तो ग्रेगरीन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ग्रेगरीन जैसे 5वां पार्ट पढ़े होंगे रोज, तो रोज में होता है ग्रेगरीन। तो पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है। जो पहाड़ पर व्यक्ति रहते हैं उसको ना कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जख्म का शक्ल ले लेता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को कांटा चुभ जाता है और वह बहुत दिन तक छोड़ देता है तो उसको कोराटिन हो जाता है, उसी को ग्रेगरीन कहते हैं। तो पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्तियों के कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जख्म का शक्ल ले लेता है, जिसका इलाज मात्र पाँव काटना ही है। जिसका इलाज आमतौर पर ना पाँव काट दे कर करना पड़ता है। कांटा चुभने पर जख्म ही ग्रेगरीन कहलाता है। तो आप लोग को क्वेश्चन 1 बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, तुलसी को किस वस्तु की भूख है। तो ये दूधा पूछा है 14 में और 18 में। तो तुलसी को किस वस्तु की भूख है। तो तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। तुलसीदास को न तुलसीदास को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। मतलब तुलसीदास को भक्ति रूप अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। अर्थात हे प्रभु अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि कोई दूसरा कामना ना रह जाए। तो आप लोग को इतना ही लिखना है। मतलब तुलसीदास जी है जो राम जी से तुलसीदास जी जो राम भक्त कवि हैं, तो राम जी से कह रहे हैं कि हे भगवान आप अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए ना जिससे मेरा कामना न रह जाए, यही कहते हैं। तो आप लोग को इतना ही आंसर लिखना है। तो तुलसीदास को भक्ति ई वाला दूसरा नंबर समझ गए। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। आप लोग एक और दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, सीता, श्री कृष्ण आदि से की है। तो शिवाजी की तुलना ना भूषण ने इंद्र से, राम से, परशुराम, सीता, श्री कृष्ण आदि से किया। था। आप लोग को इस सभी इतना लिख देना है, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। मतलब बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन 4 नंबर बोल रहा है कि अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। मान लीजिए अगर हम सब में बोलने की शक्ति नहीं होती तो लूंज पूंज की तरह एक जैसे बैठे रहते, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते, कुछ नहीं बोलते। तो अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। 11 में पूछा, 19 में पूछा और 25 में भी पूछा है, 25 में भी, तो 26 में भी चांस है कि पूछ देगा। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। मान लीजिए अगर हमें बोलने की सृष्टि नहीं न होती तो जितना भी संसार में आदमी है सभी गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे और जितने भी लोग हैं जो सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और हम बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं और हम लोग बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं। वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि है जो पूरा गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते, वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और अनुभव नहीं कर पाते। तो आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा वीवी है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो क्या बन जाता है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब क्या बन जाता है। इसका आंसर होगा पुरुष नारी के गुण लेता है तब वो देवता अर्धनारीश्वर बन जाता है। मान लीजिए कोई पुरुष है वो नारी का गुण लेगा तो अर्धनारीश्वर बन जाता है। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप।
अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसमें आधा अंग पुरुष का तथा आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर के माध्यम से यह बताया गया है कि समाज में स्त्री और पुरुष का अपना स्थान और महत्व है। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया। अर्धनारीश्वर जैसे आप लोग फोटो में देखे होंगे, शंकर जी और पार्वती जी का फोटो में आधा आधा भाग होता है, उसी को अर्धनारीश्वर कहते हैं। और अर्धनारीश्वर के माध्यम से बताया गया कि समाज में पुरुष और स्त्री दोनों का अपना स्थान और महत्व है। समाज दो पहियों की गाड़ी से चलता है, पुरुष और नारी के। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का निधन न कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु बिलिंगटन नर्सिंग होम में, मतलब रामधारी सिंह दिनकर है ना अर्धनारीश्वर के लेखक, उनका मृत्यु न बिलिंगटन नर्सिंग होम में ना 24 अप्रैल 1974 को हुआ। 24 अप्रैल 1974 को हुआ। उस अस्पताल में रात्रि को इन्हें दिल का दौरा पड़ा। उस अस्पताल में ना इन्हें रात्रि को न दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आ गया था। और 3 मिनट के अंदर ही जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयन का घर में अतिथि के रूप में इनके साथ रुके हुए थे, जहां से वे उन्हें पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मतलब 3 मिनट के अंदर ही उनको डॉक्टर के पास पहुंचाया गया। डॉक्टर ने खूब प्रयास किए, लेकिन इनको बचाया नहीं जा सका। तो आप लोग को 6ठा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या थी और किसकी पुत्री थी? मतलब जयप्रकाश नारायण की पत्नी की नाम क्या था और किसकी पुत्री थी? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। इसको सिंपल लिखना है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, वह ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो आप लोग को यह भी क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हरचरना कौन है? 21 और 20 में पूछा है, या 19 और 21 में पूछा, हरचरना कौन है? तो हरचरना ना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। हरचरना है जो अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे से राष्ट्रगान दोहराता है। और राष्ट्रीय त्यौहार के दिन न झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। हरचरना की पहचान फाटा सूचना पहने एक गरीब छात्र के रूप में। तो आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्रातःकाल का नव कैसा था? प्रातःकाल का नव कैसा था? देखिए, साइंस में पूछा है, कॉमर्स में पूछा है, आर्ट्स में भी पूछा होगा। 20 में, 17 में, 11 में, 16 में, 15 में, कितना भी यह क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बढ़िया से रट जाइएगा। तो प्रातःकाल का नव बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। मतलब प्रातःकाल जैसे भोर में आप लोग 4 बजे उठते होंगे और आसमान में ताकते होंगे, तो प्रातःकाल उसी को कहते हैं। तो प्रातःकाल का नव ना बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। और उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्का सा झांकता नजर आता है। प्रातःकाल की उस बेला में आकाश नीले सा लगता है। तो आप लोग को प्रातःकाल का नाम भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है? तो प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें नारी को गृहिणी और अपने काम की पूर्ति के लिए गले से लगा रखा जाता है। मतलब प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें नारी को गृहिणी और अपने काम की पूर्ति के लिए गले से लगा रखा जाता है। इसको करने वाले प्रवृत्ति मार्गी कहलाए। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि वे जीवन से आनंद चाहते थे और नारी जीवन आनंद की खान थी। तो आप लोगों को प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग बढ़िया से प्रवृत्ति मार्ग आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब निर्वृत्ति मार्ग, तो निर्वृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें जीवन में नारी को गले से अलग रखा जाता है। निर्वृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें जीवन में नारी को अलग रखा जाता है। इस मार्ग को अपनाने वाले निर्वृत्ति मार्गी कहलाते हैं। निर्वृत्ति मार्ग जीवन के साथ साथ नारी को अलग छोड़ा, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज़ नहीं थी, बल्कि वयस्क व्यक्ति की प्राप्ति थी। तो आप लोग को प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग भी समझ में आ गया। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं, अगर आप लोग इस सभी क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, इसे कॉन्टेक्ट कीजिए। 62 0 23 38 462 इस पर कांटेक्ट कर दिया और PDF बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो आप लोग ये सभी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। चलिए आराम आराम से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन में यहाँ से बताएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नया चैनल पर मेरा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और आपके जितने भी दोस्त हैं उसके पास वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।